Hello friends and welcome to my YouTube channel Brain Exercise with Jyoti Chhabra, and in this video I will teach you question 4 to 6 of NCERT chapter 1st Integers exercise 1.1. And if you have not watched my previous video, then please go to my channel and subscribe and like those videos. So let's start the video with the question number 4. Plane is flying at the height of 5000 मीटर above the sea level. ठीक है, एक सी लेवल है जिसपे एक प्लेन चल रहा है 5000 मीटर अबव है उस सी लेवल से. ठीक है, हम डायग्राम से समझते हैं. सपोज ये हमारा सी लेवल है. ठीक है, ये हमारा सी लेवल है. ठीक है, इससे 5000 मीटर अबव, यहाँ से हमने एक पॉइंट ले लिया, ओ ले लिया पॉइंट. ठीक है, यहाँ से 5000 मीटर अबव, मतलब अबव का मतलब है ऊपर. यहाँ से 5000 मीटर अबव जो है एक एरोप्लेन चल रहा है, फ्लाइंग कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, एरोप्लेन तक का डिस्टेंस कितना हुआ हमारा 5000 मीटर. ठीक है, सी लेवल से एरोप्लेन तक का डिस्टेंस. आगे क्या कहा है इसमें, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सी लेवल के 1200 मीटर नीचे एक सबमरीन फ्लोट कर रही है. ठीक है, एक बोट फ्लोट कर रही है यहाँ से, इस पॉइंट से 1200 मीटर नीचे सी लेवल की. ये हमारा सी लेवल था, इससे 1200 मीटर हम नीचे जाएंगे तो हमारा ये पॉइंट होगा. सपोज कोई भी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे. ठीक है, यहाँ ओ से लेकर इस मैरिन तक का डिस्टेंस, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इसका डिस्टेंस कितना दे रखा है 1200 मीटर. अब हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम का क्या मतलब है, यहाँ से हमें एरोप्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस निकालना है. ठीक है, देखिए इस सी लेवल से एरोप्लेन तक का डिस्टेंस हमें दे रखा है 5000 मीटर. देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे दे रखा है 5000 मीटर. ठीक है, और सी लेवल से इस सबमरीन का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे कितना दे रखा है 1200 मीटर. और मुझे क्या निकालना है, यहाँ एरोप्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस निकालना है. देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे है 5000 और यहाँ से सी लेवल से नीचे तक का डिस्टेंस है 1200. तो अगर हम इन दोनों डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर दूँ तो मेरा एरोप्लेन और सबमरीन का डिस्टेंस आ जाएगा. ठीक है, हम इसको लिखेंगे कैसे, डिस्टेंस ऑफ एरोप्लेन फ्रॉम पॉइंट ओ से एरोप्लेन तक का डिस्टेंस कितना है 5000 मीटर. यहाँ पे मीटर ज़रूर लिखिए. अगर आप खाली 5000 लिखते हैं तो आपके मार्क्स एग्ज़ाम में डिडक्ट हो जाएंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. अब बोट का डिस्टेंस इस पॉइंट से ओ से बोट तक का डिस्टेंस कितना है 1200 मीटर. ठीक है, अब हमें वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है एरोप्लेन और सबमरीन का. तो आप ऐसे ही देखेंगे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन एंड सबमरीन. कैसे निकालेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, एडिशन कर देंगे. 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगी तो मेरा ये आंसर आएगा 6200 मीटर. ऐड आई थिंक सबको ही आता होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इसको ऐड दिखाना की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरा ये आंसर आएगा. फिर अगेन इस आंसर को आप मीटर में लिखिए. ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. मोहन ने डिपॉजिट कराए 2000 रुपीज़ अपने बैंक के अकाउंट में. ठीक है, 2000 रुपीज़ उसने डिपॉजिट कराए और विड्रॉ कर लिए 1642 रुपीज़. ठीक है, नेक्स्ट डे उसने विड्रॉ कर लिए. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ़ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर. जो ये जो अमाउंट है, अगर मैं इसको नेगेटिव इंटीजर से कंसर्न करूँ, मतलब मैं इसको अगर नेगेटिव नंबर मानूँ, तो मैं जो अमाउंट मैंने डिपॉजिट कराया तो मैं उसको क्या मानूंगी. ठीक है, इससे एग्जांपल से पहले ऐसे समझ लेते हैं. सपोज़ मेरे पास 15 रुपीज़ हैं. ठीक है, और मैंने जो है 15 रुपीज़ में से मैंने 10 रुपीज़ अपनी सिस्टर को दे दिए. ठीक है, तो आप बताइए मेरे पास कितने रुपीज़ बचे, 5 रुपीज़ बचे, क्योंकि मैंने इसमें से माइनस कर दिया. ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि जो 15 रुपीज़ हैं ये तो मेरा पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि ठीक है, और ये जो मेरा 10 है वो मेरा क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा, क्योंकि मैंने वो दे दिया है किसी को. अब मेरे पास वो 10 रुपीज़ नहीं है. तो ऐसे इन्होंने कहा है कि ये जो विड्रॉ का अमाउंट है ये अगर हम नेगेटिव इंटीजर कंसर्न करें, अगर मैं इसको -1642 मानूँ तो 2000 को हम कैसे लिखेंगे.
ठीक है, तो हम इसको पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे क्योंकि ये उसके बैंक में अमाउंट था। तो हम इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देन इसका मतलब क्या है कि जो डिपॉजिट का अमाउंट है वो क्या होगा, हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन का पार्ट है इसमें। और दूसरा पार्ट क्या पूछा है, उसका बैलेंस, मोहन के अकाउंट में कितना बैलेंस बचा विड्रॉल के बाद। देखिए इस एग्जांपल में मैंने आपको बताया मेरे पास 15 रुपीज़ थे, 10 रुपीज़ मैंने दे दिए और मेरे पास कितना बैलेंस बचा था, 5 रुपीज़। कैसे निकाला, माइनस करके। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 2000 में से इसको माइनस कर दूंगी 1642 रुपीज़ को, तो मेरा बैलेंस आ जाएगा कि उसके अकाउंट में इतना बैलेंस बचा है। ठीक है, तो 2000 में से अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 358। तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस इन मोहन अकाउंट्स आफ्टर विड्रॉल इज 2000 माइनस 1642। अगेन इसको हम रुपीज़ में लिखेंगे। अगर हम यहाँ 358 नंबर लिखेंगे तो हमारे एग्ज़ाम्स में मार्क्स कट हो जाएंगे। तो यहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है कि रुपीज़ 358, मतलब 358 रुपीज़ उसके अकाउंट में बैलेंस है इस समय। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको समझाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है। ठीक है, ये हमारी ईस्ट होती है लेफ्ट राइट हैंड साइड, और ये हमारी वेस्ट डायरेक्शन होती है, और ऊपर हमारा नॉर्थ होता है और नीचे साउथ। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें रीता जो है, एक लड़की है रीता, वो जा रही है 20 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ पॉइंट बी। ध्यान से समझिए, एक पॉइंट है ए। ठीक है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ए। ठीक है, अब वो इस पॉइंट से जो रीता है वो ईस्ट की तरफ जा रही है, ईस्ट की तरह इस साइड ईस्ट की तरफ जा रही है एक पॉइंट पे। वो पॉइंट हमें क्या दे रखा है, बी। ठीक है, रीता एक पॉइंट ए पे थी और वो ईस्ट की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पे बी तक गई है वो। ठीक है, और वो कितने किलोमीटर चली है, 20 किलोमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दे रखा है ए से बी का, वो कितना है, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ तक कितना चले, 20 किलोमीटर। ठीक है, अब उसने क्या किया, फ्रॉम अ बी, इस पॉइंट से उसने क्या किया, शी मूव्स 30 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रोड। उसी रोड पे वो इस पॉइंट से वेस्ट की तरफ चली गई 30 किलोमीटर। इस वाले पॉइंट से वो वेस्ट की तरफ गई है, जो कि लेफ्ट साइड पे है। वेस्ट कहाँ है, यहाँ पे, इस साइड पे लेफ्ट। वो यहाँ से 30 किलोमीटर चली है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 30 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ़ द डिस्टेंस टूवर्ड्स द ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर जो वो ईस्ट की साइड गई है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट कर रहा है वो डिस्टेंस, तो हमें बताना है कि जो वो वेस्ट की साइड गई है वो डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इस लाइन को एक इंटीजर लाइन समझे तो ये हमारे पॉजिटिव साइड होती है, हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और ये हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो ईस्ट क्या हो गया हमारा पॉजिटिव इंटीजर, और वेस्ट क्या होगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहे हैं अगर ईस्ट हमारा पॉजिटिव है, उन्होंने दे रखा है कि डिस्टेंस टूवर्ड्स ईस्ट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है 20, तो ये क्या होगा, वेस्ट क्या होगा, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर। तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव इंटीजर से। एक तो ये पार्ट है, इसको लिखेंगे कैसे, जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है बिल्कुल सेम लिखिए। इट इज़ गिवन, ये गिवन है कि पॉजिटिव इंटीजर ए, पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस टूवर्ड्स द ईस्ट। जो ये ए पॉइंट है ये पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है। देन इसलिए क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर। तो वेस्ट का जो डिस्टेंस होगा वो किससे रिप्रेजेंट होगा, नेगेटिव इंटीजर से। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट क्या पूछा है इसी क्वेश्चन में, बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजिशन फ्रॉम ए। अब मुझे ए इस वाले पॉइंट से उसकी फाइनल पोजीशन बतानी है, ये यहाँ तक वो कितना चली है, और वो हमारा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा, ये पूछा है। ठीक है, तो हम पहले इसको आंसर को निकाल लेते हैं, फिर हम डिसाइड कर लेंगे कि वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे पता है ये 30 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये
वेस्ट से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, ये जो उसकी फाइनल पोजीशन है, ये क्या है उसकी फाइनल पोजीशन, जो वहाँ पे रुक गई, उसके बाद वो कहीं नहीं चली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे बता रखा है 30 किलोमीटर। यहाँ था ना कि बी से वो वेस्ट की साइड 30 किलोमीटर चली, ये डिस्टेंस मेरा 30 है। ठीक है, ये पूरा डिस्टेंस मेरा 30 है और ये वाला पार्ट मेरा 20 है। ठीक है, मुझे क्या बताना है, ये अगर ये पूरा 30 है, ये पूरा 30 है और ये 20 है, अगर इसमें पूरे में से इसको अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, इस पूरे में से अगर मैं ये वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरा कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला, यहाँ से ए से उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, अगर मैं 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड फ्रॉम ए से जो उसका डिस्टेंस है, तो मैं पूरे 30 में से इस 20 को मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ गया, 10 किलोमीटर। ठीक है, देखिए ये तो आंसर आया 10 किलोमीटर, लेकिन उन्होंने अब पूछा है मुझसे कि बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट हर पोजीशन। अगर ये ना पूछते तो मैं सिंपल 10 किलोमीटर इसका आंसर लिखती। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अगर आप वॉक करते हैं तो आप कभी किसी को ऐसे बोलेंगे कि मैं -10 किलोमीटर वॉक करी है मैंने, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन उन्हें आप मुझसे पूछा है कि कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है फाइनल पोजीशन ए से, तो देखिए इसको हमने एक नंबर लाइन माना था। ठीक है, तो यहाँ से और यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा डेफिनेटली, है ना। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर होता है नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो इसको मैं 10 किलोमीटर को क्या लिखूँगी, -10 किलोमीटर। ठीक है, -10 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने इसको एक इंटीजर लाइन माना है। ठीक है,